हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहले तो एक बात बताइए मुझे कि क्या आप भी रोज़ यही सोच कर थक जाते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे? क्या आप जितना सोचते हो वो उतना आपको सीरियस लेते भी हैं या बस सुनते हैं और एक तरफ निकल जाते हैं? कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि लोग आपके बारे में यही सोचते हो कि तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानो, या फिर तुम इतने स्मार्ट हो ही नहीं, तुम्हें क्या पता, तुम घर पर रहती हो, तुम्हें दुनियादारी की क्या ही नॉलेज होगी। तो जाहिर सी बात है, ऐसी बातें हर महिला को बुरी ही लगेंगी, दिल पर ही लगेंगी। ऐसा लगता है ना कि हम कुछ है ही नहीं, हमारा अस्तित्व कुछ है ही नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि स्मार्टनेस ना कोई जन्म से मिलने वाली चीज़ नहीं होती है। देखिए, हर किसी को ना हर एक चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। किसी को ज़िंदगी बहुत जल्दी सब कुछ सिखा देती है और किसी को ठोकर खा खा कर ही सब कुछ सीखना पड़ता है। बात करें स्मार्टनेस की, तो स्मार्ट बनना एक प्रोसेस है। जैसे हम सीखते हैं ना डांसिंग, कुकिंग, घर संभालना। क्या हम शादी करके आते हैं और एक ही बार में हमें सब कुछ समझ में आ जाता है कि उस घर का क्या रख रखाव है, कैसे क्या चीज़ें कहाँ पर होंगी? तो उस सब चीज़ों को सीखने में हमें लगता है वक्त। इसी तरीके से स्मार्टनेस आने में भी वक्त लगता है। ज़िंदगी के एक्सपीरियंस ले लेकर ही हम सब कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसलिए स्मार्टनेस ना एक लर्निंग है। ये किसी भी एज में सीखी जा सकती है। ना ही हम ये सोच सकते हैं कि 20 साल की लड़की स्मार्ट हो सकती है, और ना ही हम ये सोच सकते हैं कि 40 इयर्स ओल्ड महिला बहुत ज़्यादा समझदार होगी, या फिर वो अब कुछ सीख नहीं सकती, अब कुछ संभाल नहीं सकती। देखिए फ्रेंड्स, लर्निंग एक ऐसी चीज़ है, अगर आप किसी भी एज में कुछ भी सीखना चाहे ना, मन में ठान ले, तो कोई आपको रोक भी नहीं सकता। आप 40 से ऊपर की महिला ही क्यों ना हो, अगर आपने मन में ठान लिया है कि आपको ये लर्निंग सीखनी है या आपको अपने अंदर कुछ बदलाव लाने हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको पीछे नहीं मोड़ सकती। आप स्मार्ट बन सकती हैं, आप स्ट्रॉन्ग बन सकती हैं। सबसे पहले तो आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। अच्छा, कुछ लोगों की नज़र में ना स्मार्टनेस होना होता है कि जो बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, किताबें पढ़ लेना या फिर अच्छी खासी इंग्लिश बोल लेना, उसी को स्मार्टनेस के रूप में देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। सच ये है कि स्मार्टनेस का मतलब इंटेलिजेंस होना नहीं होता है। स्मार्टनेस का मतलब होता है कि आप समय के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं, सही समय पर सही डिसीजन लेना जानती हैं। देखिए, एक स्मार्ट महिला को ना बहुत अच्छे से पता होता है कि कब उसे कितना बोलना है, किस बात पर रिएक्ट करना है, किसको इग्नोर कर देना है, और किसको अपने दिल से लगाना है बात को और किसको छोड़ देना है। उसको बहुत अच्छे से नॉलेज होती है इन सब चीज़ों की, तभी वह एक स्मार्ट महिला कहलाती है। आप चाहे स्कूल में टॉपर रही हो या फिर एक नॉर्मल स्टूडेंट, है ना, लाइफ के एक्सपीरियंस ही हमें सब कुछ सिखाते हैं। अगर आप सही समय पर सही डिसीजन लेते हैं, आपको पता होता है कि कब आपको क्या करना है, तो आप कहलाती हैं एक स्मार्ट महिला। आपका ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी के एक्सपीरियंस ही हमें सिखाते हैं कि हम क्या सीखते हैं। किताबी ज्ञान सिर्फ किताबों में ही रहकर सिमट कर रह जाता है, लेकिन जब जीवन में हमें ठोकरें मिलती हैं, है ना, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव मिलते हैं, हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, बुरा समय आता है, अच्छा समय आता है, वही एक्सपीरियंस होते हैं जो हमें ज़िंदगी में सबक के रूप में हमेशा हमेशा हमारे काम आते हैं और हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने पर सही डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्मार्ट बनना ना एक जर्नी है और उसका पहला कदम है खुद पर विश्वास। आप किसी भी एज में ये लर्निंग सीख सकते हैं। ये भी एक स्किल है जिसको आप समय के साथ साथ अपने जीवन में उतारते हैं और सीखते जाते हैं जीवन के अनुभवों से। एक स्मार्ट और मैच्योर महिला वही होती है जो समय पर हर एक बात का ऑन द स्पॉट रिएक्ट नहीं करती है। उसको पता होता है कि कब उसे बोलना है और कब उसे काम रहना है। स्मार्ट महिला दूसरों की बातों को बहुत ध्यान से सुनती है, सोचती है, समझती है और फिर उनका आंसर करती है। देखिए, स्मार्टनेस का मतलब ये भी है कि अननेसेसरी आर्गुमेंट से बचना। हर वक्त किसी की बातों को अपने दिल से लगा लेना स्मार्टनेस की निशानी नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों का काम होता है कुछ ना कुछ कहते रहना, कुछ ना कुछ सुनाते रहना। लेकिन अगर हर एक बात को दिल से लगा दिया जाए ना, तो महिला अपने जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। हर एक बात का आंसर दे देना, हर एक बात का रिएक्ट कर देना,
ये ज़रूरी नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये बात है मैच्योरिटी की, और मैच्योरिटी ये तब आती है जब आप अपने इमोशंस पर काबू पाना सीख जाते हैं। जब तक आप अपने इमोशंस पर काबू पाना नहीं सीखेंगे, तब तक आपके लिए ये बातें बेफजूल की हैं। आप इन बातों पर अमल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने इमोशनल जो आपकी ग्रोथ है ना अंदर की, उसको जगाना होगा। आपको अपने आप को इमोशनली वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तभी आप इन सब चीज़ों को कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, स्मार्ट बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है अपने बिहेवियर में स्मार्टनेस लाना, है ना। बिना चिल्लाए काम रहकर भी आप अपनी बातों को बहुत अच्छे से रख सकते हैं, अपना लेवल मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि कई लोग समझदार तो बनना चाहते हैं, स्मार्ट तो बनना चाहते हैं, लेकिन बन जाते हैं ओवर स्मार्ट। ऐसा लगता है जैसे उनको सब कुछ आता है, उनकी तो हर एक बात करेक्ट है, और दुनिया में उनसे बेहतर तो कोई समझदार हो ही नहीं सकता। लेकिन सच इसके उलट है। मैं सब कुछ जानती हूँ, ये वाली सोच ना एक दिन आपकी ग्रोथ को रोक के रख देती है। क्योंकि जो इंसान अपने आप को परफेक्ट मान लेता है ना, वो नई आइडियाज़ के लिए अपने आप को ओपन ही नहीं रखता है। उसको हमेशा ऐसा लगता है कि वो परफेक्ट है। वो ना तो कभी किसी से कुछ सीखता है और ना ही कभी अपनी गलती मानता है, और धीरे धीरे होता क्या है, उसका एटीट्यूड ही उसे अकेला बना देता है। असली स्मार्टनेस तो तब होती है जब आप कितने भी नॉलेजेबल पर्सन क्यों ना हो, लेकिन हर वक्त एक स्टूडेंट की तरह हमेशा लर्निंग करने को तैयार रहते हो। जब आपको कोई कुछ समझा रहा हो तो उसको इग्नोर मत कीजिए ये सोचकर कि मुझे तो सब कुछ पता है। पेशेंटली हर किसी की बात को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें नहीं पता होता है कि हमें कब किसकी बात क्या ज्ञान दी जाए, क्या उससे हम सीख लें ऐसा। तो इसीलिए चाहे कोई भी हो, एक बच्चा भी क्यों ना, उससे भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाता है। अच्छा, कुछ लोगों की आदत ये भी होती है कि मैं कितनी स्मार्ट हूँ, खुद ही अपनी तारीफ करते रहना, मेरे बिना किसी का काम चल ही नहीं सकता है, मैं हूँ तो सब कुछ है। ये वाली सोच है ना, ये आपको कहीं ना कहीं पीछे कर देती है, क्योंकि लोग एक वक्त के बाद आपको सीरियस लेना फिर छोड़ देते हैं। असली स्मार्टनेस वो होती है जो सामने वाले को खुद ब खुद फील हो, बिना आपके कुछ कहे फील हो। स्मार्टनेस ना बोलने या सोचने तक सीमित नहीं होती, वो आपके कपड़ों तक से भी देखी जा सकती है, समझी जा सकती है। चाहे आप सिंपल सलवार सूट पहने, साड़ी पहने या फिर वेस्टर्न ड्रेस पहने, लेकिन अगर आपने उसको कॉन्फिडेंटली वेयर किया हुआ है और आप उसमें कॉन्फिडेंट फील कर रही हैं, तो लोगों की नज़रों में उसकी एक वैल्यू होती है, लोग आपको नोटिस जरूर करते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब ये भी नहीं कि आप हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहने, बल्कि आप कुछ भी पहने लेकिन उसमें अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करवाएं, महसूस करवाएं। और ड्रेसिंग का मतलब फैशन फॉलो करना नहीं है, बल्कि अपने आप को रिस्पेक्ट देना है। जब अपने आप को आप अच्छे से तैयार करती हैं, तो आप इनडायरेक्टली रूप से अपने मन को भी तैयार करती हैं पॉजिटिविटी, सेल्फ केयर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम जब भी आप अलमीरा के सामने खड़ी होना, तो अपने आप से एक सवाल जरूर कीजिएगा कि आज मैं कैसा फील करना चाहती हूँ। देखिए, आप अपने मनपसंद कपड़े पहनेंगे, अच्छा फील करेंगे ना, तो वो जो आपकी फीलिंग है ना, वो आपके अंदर तक जाएगी, आपको अंदर से एनर्जी के साथ भरेगी। क्योंकि कपड़े सिर्फ आपकी बॉडी को ही नहीं, बल्कि आपकी स्मार्ट प्रेजेंस को भी शेप देते हैं। स्मार्ट बनना है ना, तो डिसीजन लेना भी सीखना होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे कोई डिसीजन लिया जाए। बहुत ही सोच समझ के हर एक डिसीजन को लेना चाहिए। अपने दिल की बातें हर किसी के सामने मत खोलिए, क्योंकि दुनिया आपकी बातें सुनने नहीं आती, आपको जज करने के लिए आती है। अगर आपका मन कभी किसी को कुछ बताने के लिए करे, तो पहले ये सोच लेना अपने अंदर कि क्या ये ज़रूरी है, या फिर जिस तरीके से, जिस शिद्दत के साथ आप अपनी बात दूसरे के सामने रख रहे हैं, क्या वो उतनी शिद्दत से, ईमानदारी के साथ आपकी बातें सुनेगा और अपने तक रखेगा। ऐसा नहीं हो कि कहीं वो जाकर किसी और को वो बातें बोल दे और फिर किसी दूसरे के मुंह से वो बातें आपको जब सुनने को मिलेंगी तो आपका दिल टूट जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना कि सच्चा दोस्त डायरी ही होता है। अपनी जो बातें हम हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो अपनी डायरी जैसी दोस्त के सामने खोल के रख सकते हैं। क्योंकि दुनिया सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने आती है, आपको जज करने के लिए आती है। कोई आपके दुख में आपका साथ नहीं देता है और ना ही समझ सकता है। बहुत ही भरोसेमंद इंसान होना चाहिए जिसके साथ आप अपने दिल की बातें शेयर करें। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो अपनी बातें दिल के अंदर ही रखें।
स्मार्ट वही होता है जो खुद के इमोशंस का गार्ड बन जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मदद करना, साथ देना, दूसरों के लिए खड़े रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन रुकिए, ठहरिए, सोचिए ज़रा। अगर हर एक बात, हर एक जिम्मेदारी, हर एक काम के लिए सिर्फ आप ही हाँ कहती हैं, तो धीरे धीरे आपकी खुद की एनर्जी, खुद का स्पेस, आपके दिमाग की शांति, आपका मन अशांत हो जाता है। आप अपना पीस खो देती हैं। हर वक्त हर बात के लिए हाँ कह देना ना स्मार्टनेस नहीं, खुद के साथ बेईमानी है। क्योंकि स्मार्ट इंसान वो होता है जो खुद को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देता है जितनी वो दूसरों को देता है, खुद का भी उतना ही ख्याल रखता है जितना वो दूसरों का रखता है। स्मार्ट लोग हर दिन कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अब तो मेरी उम्र हो गई है या गुजर गई है, अब मैं क्या ही सीख लूंगी, बल्कि हर रोज ये अपने आप से सवाल कीजिए कि आज मैंने क्या नया सीखा। आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि कुछ लोग बिना कहे ही अपना असर छोड़ जाते हैं। वो कैसे होता है? क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है। उनका कॉन्फिडेंस ही हमें सब कुछ बता और जता देता है। एक छोटा सा स्माइल चेहरे पर हमेशा रहना, आंखों में आंखें डालकर बात करना, और जो बात कहें उसमें हल्का सा कॉन्फिडेंस, इतना काफ़ी है आपकी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन फ़र्क बस इतना होता है कि कौन उस समय को बेकार की बातों में गवा देता है और कौन उस समय का सदुपयोग करता है और जीवन में आगे बढ़ता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप दिन भर फ़ोन पे वीडियो स्क्रॉल करते रहते हैं, किसी का मैसेज आ गया तो तुरंत जवाब दे देना है, दूसरों के कामों के लिए अपने कामों को टालते रहते हैं, तो लोग भी आपके समय की कदर उतनी ही करेंगे जितनी आप खुद करती हैं। स्मार्ट बनना है ना, तो सबसे पहले अपने वक्त की वैल्यू करनी पड़ेगी। हर काम के लिए एक वक्त तय कीजिए, उसको उसमें पूरा करने की कोशिश कीजिए, अपने लिए भी समय निकालने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए, जहां आप खुद की ग्रोथ के बारे में सोचें। देखिए फ्रेंड, जो इंसान टाइम मैनेज करना सीख जाता है ना, वो जिंदगी के हर हिस्से में अपने आप को बेहतर बना लेता है। स्मार्ट लोग हर बात पर चिल्लाते नहीं, हर छोटी बात पर परेशान नहीं होते। जिंदगी का हर दिन कुछ अलग होता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा, कभी एनर्जी लो होती है तो कभी एनर्जी अप होती है, लेकिन हर वक्त चिढ़े रहना, गुस्से में रहना आपकी एनर्जी तो वेस्ट करता ही है, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ को भी नीचे की तरफ ला देता है। जो लोग शांत रहते हैं वो सोचते हैं, समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और हर मुश्किल का हल निकाल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।